जुड़ रहे हैं यूपी बीजेपी के नेता नवीन श्रीवास्तव जी। नवीन जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम लगातार अपने दर्शकों को उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आ रही तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से गंगा नदी में यूं ही शवों को छोड़ा जा रहा है और वो बहकर गंगा किनारे तक आ रहे हैं और उसके बाद भी उन शवों की कोई पूछ नहीं हो रही है। ये एक आप देख नहीं पा रहे, क्या प्रशासन ये देख नहीं पा रहा है कि एक बहुत ही बड़ा हेल्थ हजार्ड है जो कि उत्पन्न हो रहा है उत्तर प्रदेश के इलाकों में? अगर ये कोविड संक्रमित बॉडीज होंगी तो उनसे संक्रमण फैल सकता है, और अगर कोविड संक्रमण नहीं भी फैलता है तो भी अगर इस तरीके से डीकम्पोज बॉडीज नदी के किनारे रहेंगी तो इलाके के लोगों को खतरा हो सकता है। प्रशासन क्या कर रहा है इस बाबत? देखिए, मैं सबसे पहले तो बताऊं कि प्रशासन क्या कर रहा है। ये जो घटना बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है, उसी गाजीपुर जिले का मैं भी रहने वाला हूं, जहां की ये घटना तस्वीरें जो सामने आई हैं। और स्थानीय प्रशासन ने मौके पर अधिकारियों को कल ही भेजा था कि ये जो डेड बॉडीज हैं ये कहाँ की हैं, कैसी हैं, और उनका पता किया जाए, कोरोना पॉजिटिव है, निगेटिव है, इसका भी, और उन डेड बॉडीज का जो उचित तरीके से, मर्यादित तरीके से क्रिमेशन है वह भी किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस चौसा और बारा घाट की बात हो रही है, गैमर की बात हो रही है, गाजीपुर जनपद में 3-4 स्थान ऐसे हैं जहां गंगा नदी की धारा दिशा बदलती है, तो उन स्थानों पर भी पहले भी कुछ जो लोग गंगा में जल प्रवाहित कर देते हैं डेड बॉडीज को, जो अस्वाभाविक मौतें होती हैं। क्योंकि मैं वहां का रहने वाला हूं, मैंने बचपन से इन चीजों को देखा है, मैं जानता हूँ खुद इन चीजों को। जिलाधिकारी ने ऐसे 4-5 स्थानों को चिन्हित करके आज से वहां अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है कि अगर कोई डेड बॉडी वहां मिलती है तो यह पता किया जाए कहाँ किसकी है, और उसका उचित तरीके से, सम्मानित तरीके से उसका क्रिमेशन भी किया जाए। क्योंकि यह खतरा जो आपने अभी ये विषय उठाया कि क्या अगर ये कोरोना पॉजिटिव है तो इससे एक संक्रमण और बढ़ सकता है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन सारी कार्रवाई कर रहा है। मगर नवीन श्रीवास्तव जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उत्तर प्रदेश में पहले से ही पानी में इस तरीके से शवों को बहाने पर पाबंदी लगी हुई है, और एक ऐसा समय है जब डेड बॉडीज का जो मैनेजमेंट है वो एक बहुत ही अहम मुद्दा बनकर उभरा है सभी राज्यों के लिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं। तो ऐसे समय में क्या और ज़्यादा चौकसी नहीं बरतनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं सामने ना आए, लोगों को सही मौका मिले, सही तरीके से शवों को दफनाया जाए या फिर उनका क्रियाक्रम किया जाए, ताकि इस तरीके से नदियों में ना बहाया जाए? ज़्यादा चौकसी बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा रही है? तो देखिए, नमामि गंगे परियोजना के तहत जो हमने बहुत सारे नियम को लागू किया, तो उसमें यह भी था कि गंगा नदी में किसी प्रकार की वस्तु न बहाई जाए और विशेषकर शव न बहाए जाए ताकि प्रदूषण न हो। लेकिन चूंकि गंगा के तट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी आबादी गंगा किनारे है, और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ से मैं हूँ, मैं बता दूं, जो अस्वाभाविक मौतें होती हैं, कम उम्र के लोगों की मौत होती है, या किसी की जलने से मौत हुई है, सर्प काटने से मौत हुई है, तो उसको सामान्यतः लोग जल प्रवाह ही करते हैं। हमने काफी हद तक इस पर पाबंदी लगाई है, काफी हद तक इसको रोकने में भी हम सफल हुए थे, और बीच में इस प्रकार की चीजें सामने नहीं आ रही थी। लेकिन चूंकि ये संक्रमण काल में बहुत सारी पाबंदियां लगी हैं लोगों को घर से निकलने पर, और इस प्रकार के शवों को गंगा नदी में विसर्जित करना गंगा मैया के साथ भी अपराध है और सामाजिक अपराध भी है। कहीं कहीं ऐसी भी चीजें सामने आई हैं कि कोरोना संक्रमण के कारण जो अर्थी को 4 लोग कंधा देने वाले हैं वह नहीं मिले, इसलिए मजबूरी में लोगों ने उसको विसर्जित कर दिया। इन सारी चीजों को हम ध्यान में रख के कार्रवाई कर रहे हैं, और जो भी शव मिले हैं उनका उचित और सम्मानित तरीके से उनका अंतिम संस्कार हो, इसके लिए भी प्रशासन ने काम करना शुरू कर दिया है। और गाजीपुर जनपद में, जैसा मैंने पहले बताया, गौसपुर एक स्थान है, जमानिया घाट एक स्थान है, जहां गंगा की धारा जो है दिशा बदलती है। उन स्थानों पर आज से अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि ऐसे कोई डेड बॉडी मिले तो हम यह भी पता करें कि कहाँ कैसी है और उसका उचित तरीके से हम क्रिमेशन करें। जी, जाते-जाते आपसे एक एक सवाल पूछना चाहूँगी नवीन श्रीवास्तव जी। आपने जैसा कि कहा कि प्रशासन पूरी तरीके से चौकस है, लगातार कार्रवाई की जा रही है और इन शवों को पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका करने की भी तैयारी है। मगर आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कोई आंकड़ा आया है सरकार के पास कि कितने शव अभी तक कितने ज़िलों से इस तरीके से नदी में तैरते हुए मिले हैं? और क्या ये पता लग पाया कि सबसे ज़्यादा शव कहाँ से बहकर आ रहे हैं और नदी के किनारे यूँ दिखाई दे रहे हैं? पता करना तो बहुत कठिन काम है कि ये शव कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है। और आज शाम तक निश्चित रूप से, अभी तक गाजीपुर जनपद का जहां तक बात करूं कि कितने शव मिले हैं, इसका आंकड़ा हम शाम तक दे पाएंगे, क्योंकि कई स्थान ऐसे हैं। अभी जो मीडिया में दिखाया जा रहा है वो यूपी बिहार का बॉर्डर है, जहां एक बिहार में एक स्थान है चौसा, और यूपी में एशिया का सबसे बड़ा गांव है गहमर।
इन स्थानों के भी तस्वीरें सामने आई हैं, वहां हमारे अधिकारी, लेकिन मैंने आपको बताया कि 4-5 स्थान और हैं जहां पे आज अधिकारियों को भेजा गया है, तो वहां से अधिकारियों की रिपोर्ट आने के बाद ही हम अंतिम बता पाएंगे कि कितने इस प्रकार के शव पाए गए हैं। लेकिन अब लगातार इन चीजों को प्रकाश में आने के बाद हम इस पर काम कर रहे हैं, चौकसी भी रख रहे हैं। यह पता करना निश्चित रूप से एक बहुत कठिन काम है कि ये शव कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन गंगा के तटवर्ती क्षेत्र के ही लोगों ने इस प्रकार के शवों को विसर्जित किया होगा। हम उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि पता लगे कि ये कहाँ के हैं और इनको क्या ये कोरोना पॉजिटिव थे या नहीं थे। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के हम काम कर रहे हैं। नवीन श्रीवास्तव जी, एक आखिरी सवाल है मेरा आपके लिए और यूपी सरकार के लिए, वो ये है कि लगातार इस तरह के भी, चूंकि ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो कोविड से जुड़ी मौतों का आंकड़ा है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मौतें ज़्यादा हो रही हैं, कागज़ों पे कम दिखाई दे रही हैं और इसीलिए इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में जहां मीडिया इतना सतर्क है, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, क्या यह संभव है कि कोई सरकार किसी आंकड़े को छुपा लेगी? और आंकड़े हम क्यों छुपाएंगे? आंकड़े को छुपाने की हमें जरूरत क्या है? कोरोना वैश्विक महामारी है, निश्चित रूप से दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्रों में भी इससे ज्यादा विभीषिका हुई, हमारे यहाँ भी हुई है, यह दुखद है। और हम अंदाज नहीं लगा पाए कि कितनी गंभीर, 30 गुनी अधिक गंभीर दोबारा कोरोना की ये लहर होगी, लेकिन फिर भी जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो हम कर रहे हैं। लगातार संख्या कम हो रही है। मैं आपके माध्यम से मीडिया के मित्रों से अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने लखनऊ में शमशान घाट में जलती हुई चिताओं की तस्वीरें ली थी, आज लखनऊ के ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है और ये कृपा बनी रहे कि लखनऊ के शमशान खाली हैं, उसकी भी तस्वीर तो एक बार दिखानी चाहिए। आखिर आज जो आपने दिखाया कि इतनी मौतें होनी थी, आज वहां जाके आप अपने संवाददाताओं को भेज के दिखवाइए कि आज क्या स्थिति है। यह भी विषय मीडिया को सामने लाना चाहिए कि आज क्या परिस्थिति है। हम छिपाने की क्यों कोशिश करेंगे? सारी चीजें पब्लिक डोमेन में, हम छिपाने का क्यों प्रयास करेंगे? नहीं, बिल्कुल, जहाँ पे भी जब शमशान गृह में लगातार चिताएँ जल रही थी, वो भी हमने दिखाया था और अब जब नदियों में यूँ ही शव बह रहे हैं और उनकी कोई पूछ नहीं है, वो भी दिखा रहे हैं और लगातार सवाल भी करते रहेंगे यूपी सरकार, बिहार सरकार और बाकी सभी राज्यों से कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में कोरोना का भारत में क्या हाल रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 3,29,942 नए कोविड के मामले दर्ज किए गए हैं पूरे भारत में और 3,876 कोविड की मौतें भी दर्ज की गई हैं एक दिन के अंदर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे नाव के साथ।